Hello bachcho, let us read this question. The question says, what are the parameters which define the orbit of a satellite? Okay, so the key concept of this question is orbital elements. ऑर्बिटल एलिमेंट्स ऐसे 6 पैरामीटर्स होते हैं जिनकी मदद से हम लोग किसी भी सैटेलाइट का ऑर्बिटल मोशन वी कैन लाइक जस्टिफाई और वी कैन डिफाइन उन 6 पैरामीटर्स की मदद से एक सैटेलाइट के ऑर्बिटल मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए जो 6 पैरामीटर्स यूज होते हैं उन्हीं को हम लोग ऑर्बिटल एलिमेंट्स कहते हैं। तो वन बाय वन उन सबको हम लोग ब्रीफ में डिस्कस करते हैं। तो जो फर्स्ट है सबसे पहले वी हैव सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मेजर एक्सिस इसको हम लोग स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। एंड if we know that if the orbit of the satellite is an ellipse तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। if this is the center then we have major axis, this is the major axis horizontal में, और जो vertical है it is the minor axis। तो ये मेजर एक्सिस की टोटल लेंथ जो होती है वो 2a होती है। तो सेमी मेजर एक्सिस यानी आधा, तो लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस इज a and like these are the two focus f2 and f1। so we can write that the length of semi major axis defines the size of satellites orbit। ओके, सो सेकंड ओके, इस डायग्राम में हमें ये भी पता है कि दिस इज द माइनर एक्सिस 2b। okay, now the second parameter which is the eccentricity। इसको हम स्मॉल ई से डिनोट करते हैं। तो वैल्यू ऑफ स्मॉल ई indicates the deviation of orbits shape from a perfect circle। इसेंट्रिसिटी का जो फॉर्मूला है E इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय ए, और सर्कल के लिए E की वैल्यू 0 होती है और इलिप्टिकल के लिए E की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करती है। देन इसके बाद जो तीसरा पैरामीटर इट इज द मीन एनोमली। थर्ड वन इज मीन एनोमली। इसको हम लोग कैपिटल M से डिनोट करते हैं। और एनोमली का बेसिक मतलब एंगल होता है। तो इट इज एन एंगल विच डिस्क्राइब्स it is an angle which describes it is an angle which describes the position of satellite with respect to WRT, with respect to perigee।
पेरिजी कौन सा पॉइंट होता है? पेरिजी इज द पॉइंट विच इज क्लोजर, क्लोजर, जो सबसे क्लोज में रहता है। पेरिजी वो वाला पॉइंट होता है जब सैटेलाइट जो है वो अर्थ के सबसे क्लोज होगी, पेरिजी वो होता है। और एपोजी होता है जो दूर वाला पॉइंट होता है। तो अगर हम इसको डायग्राम से समझने की कोशिश करें थोड़ा बहुत, तो लाइक इफ दिस इज द इलिप्टिकल ऑर्बिट एंड इफ अर्थ हमारी इधर है फोकस पे, देन इस पॉइंट पी पे, इस पॉइंट पी के साथ, एंड दिस इज द ए पॉइंट एपोजी। तो लाइक इफ द सैटेलाइट इज हेयर तो कुछ एंगल होगा, देन द सैटेलाइट मूव्स टू हेयर, दिस इज सैटेलाइट एस। तो यहाँ पे जो पेरिजी के साथ जो एंगल बन रहा होगा उसी को हम लोग मीन एनोमली कहते हैं। और इसकी वैल्यू पेरिजी पे 0 होती है एंड एपोजी पे जाके 180 डिग्री हो जाती है एंड वापस आके 360 डिग्री हो जाती है। सो दिस वाज द मीन एनोमली। देन वी गो टू द फोर्थ पॉइंट which is argument of perigee, argument of perigee, argument of perigee, इसको हम लोग स्मॉल ओमेगा से डिनोट करते हैं। आर्ग्यूमेंट ऑफ पेरिजी स्मॉल ओमेगा, it is the angle, between ascending node and perigee। सो पेरिजी तो हमें पता है क्या होता है। असेंडिंग नोड समझने के लिए हम ऐसे समझ सकते हैं, लाइक इफ दिस इज आवर अर्थ, तो एक वी हैव द इक्वेटोरियल प्लेन, दिस इज द इक्वेटोरियल प्लेन, दिस वन। सो इक्वेटोरियल प्लेन पे लाइक इसके अलोंग जब हमारी सैटेलाइट मूव कर रही होती है अर्थ के अराउंड, तो वी नो दैट द अपर इज द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और नीचे वाला इज द सदर्न हेमिस्फेयर। तो जब व्हेन द सैटेलाइट पासिस फ्रॉम द नॉर्दर्न टू सदर्न हेमिस्फेयर, तब उसको हम डिसेंडिंग नोड कहते हैं। सपोज अगर यहाँ पे ऐसे आ रहा है तो इस पॉइंट को हम लोग डिसेंडिंग नोड कहेंगे, और जब वो सदर्न से नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जाती है तो उस पॉइंट को हम लोग असेंडिंग नोड कहेंगे। तो इनके बीच का एंगल जो होता है इट इज नोन एज द आर्ग्यूमेंट ऑफ पेरिजी, और दिस इज आर फोर्थ पैरामीटर। देन फिफ्थ इज द then we have fifth which is the inclination। इसको हम लोग स्मॉल आई से डिनोट करते हैं, एंड इट इज द एंगल between orbital plane and earth's equatorial plane। सपोज लाइक इफ दिस इज आवर अर्थ, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन इज द इक्वेटोरियल प्लेन एंड दिस रेड लाइन इज द ऑर्बिटल प्लेन। तो इनके बीच का जो एंगल होता है दिस इज नोन एज द इंक्लिनेशन। सो दिस इज द फिफ्थ पैरामीटर, एंड द लास्ट वन, sixth parameter, is the right ascension of ascending नोड। इसको हम लोग कैपिटल ओमेगा से डिनोट करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है दैट इट इज द एंगल between line of Aries and ascending node towards east direction in equatorial plane। So this is the
सिक्स्थ एंड द लास्ट पैरामीटर। तो इन 6 पैरामीटर की मदद से वी कैन easily discriminate one satellite from the other, और these 6 parameters help in describing the orbital motion of satellite. So I hope you understood it well. Best of luck.